हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि सोमवती अमावस्या कब है, सोमवती अमावस्या पे हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार हमें व्रत करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का दान करना चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या है कल, यानी कि 17 जुलाई को है सोमवती अमावस्या। इसका बड़ा ही विशेष महत्व रहता है और इस पे तो आप यूँ जानिए, जो सोमवती अमावस्या है इस पे जो पूजा होती है भगवान शिव की, भगवान नारायण की और भगवान माता लक्ष्मी की और माँ गौरा की। तो इसकी बड़ी विशेष देखिए, पितरों के लिए भी मानी जाती है और सुहागनों के लिए भी मानी जाती है। पितरों का तर्पण किया जाता है सोमवती अमावस्या पे और सुहागनें व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो बड़ा ही विशेष महत्व है। तो सोमवती अमावस्या पे आपको क्या क्या करना है, तो देखिए, सबसे पहले आपने सुबह उठ के सोमवती अमावस्या पे स्नान करना है। प्रयास कीजिए सप्त नदियों में से कोई भी जल आपके पास हो, उस नदी का जल डाल के आप स्नान कीजिए। और देखिए, विशेष अगर गंगा जल हो तो गंगा जल की तो बात ही क्या करनी, गंगा जल सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। गंगा तो अपने आप में ही पवित्र है, लेकिन इसका विशेष महत्व कहा जाता है सोमवती अमावस्या पे। तो अगर तो आप किसी तीर्थ स्थान में हैं तो सबसे बढ़िया, मान लीजिए आप अपने घर पे हैं तो भी आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा आप गंगा जल मिला लें और आप स्नान कीजिए। और सोमवती अमावस्या पे और जो सुहागनें स्त्री हैं वो प्रयास करें पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनने की, यानी नीले, काले और हरे रंग के वस्त्र उस दिन वो ना पहने। तो आप प्रयास कीजिए कि आप पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। और जो इस पे पूजा होती है पीपल के पेड़ की, अगर मान लीजिए पीपल का पेड़ आपके पास नहीं है, आसपास नहीं है, वैसे तो पीपल का पेड़ जो है बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप तुलसा जी की भी पूजा कर सकती हैं। तुलसी की पूजा करना भी उतना ही विशेष माना जाता है। और जो कई सुहागनें हैं जो पूरा दिन व्रत करती हैं और कुछ सुहागनें हैं केवल पूजा तक, क्योंकि अगर आपको कोई स्वास्थ्य का इशू है, ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते, तब भी कोई बात नहीं, आप पूजा करें। पूजा करने के बाद अपना व्रत जो है आप संपूर्ण कर सकती हैं। तो आप पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए, पीपल का पेड़ नहीं तो तुलसी के पेड़ की पूजा कीजिए। आपने विशेष कार्य क्या करना है कि ईशान कोण में आपने एक दिया लगाना है। ईशान कोण किसको कहा जाता है? ईशान कोण होता है जब उत्तर और पूर्व दोनों मिल जाते हैं। आप अपने घर के मुख्य द्वार पे खड़े होइए और मुख्य द्वार से खड़े होकर देखिए कि आपके घर की डायरेक्शन कहाँ है, और जो उत्तर और पूर्व का एक कोण बनेगा उसे कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण जो है पूजा पाठ के लिए सबसे पवित्र और बहुत बढ़िया माना जाता है। तो वहाँ पे एक दिया लगाइए अपने पितरों के लिए। और आपने क्या करना है, थोड़ा सा जल लेके जाना है पीपल के पेड़ पे। आपने सबसे पहले पीपल के पेड़ को जल सींचना है, थोड़ा सा जल आपने डालना। फिर आपने मिट्टी के ऊपर एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर आपने पुष्प और अक्षत वगैरह जो पूजा में यूज़ होते हैं वो आपने उसके ऊपर चढ़ा के उसके ऊपर दीप दान करना है। तो उसके बाद आपने सूत का धागा, अगर मान लीजिए सूत का धागा आपके पास नहीं है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, आप जो कलावा होता है उसको ले सकते हैं। पीपल के पेड़ की आपने 108 परिक्रमाएं लेनी है और उनको लपेटते जाना है और 108 परिक्रमाएं आपने लेनी है। तो इस प्रकार आपने पूजा करनी है। और 108 की महत्वता इसमें ज़्यादा होती है। आप 108 फल भी चढ़ा सकती हैं, आप बिस्किट भी चढ़ा सकती हैं, कोई भी आप सब्जियां मिला के भी आप 108 कर सकती हैं, वो आप उस पर चढ़ाएं और अपने पति की, अपने सुहाग की लंबी आयु की आप प्रार्थना कीजिए। और इसमें आप क्या क्या चीज़ों का दान कर सकते हैं सोमवती अमावस्या पे जो विशेष होता है, आप दूध का, चावल का दान कर सकते हैं, आप खीर का दान कर सकते हैं। काले तिल तो सबसे विशेष माने जाते हैं, आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं, आप वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। आप देखिए, सबसे बड़ा दान होता है भूमि दान। आप अगर आपका समर्थ है, अगर आप करने योग्य हैं तो आप भूमि दान भी कर सकते हैं। आप सोना चांदी इत्यादि भी दान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका सोना चांदी दान करने का सामर्थ्य नहीं है तो आप खीर का दान भी कर सकते हैं, आप अन्न दान भी कर सकते हैं। और आप सुहाग की 5 चीज़ें, 11 चीज़ें जो भी हैं आप उसको भी दान कर सकते हैं। जब आप पूजा करेंगे वहाँ पे सुहाग की या माँ गौरा के लिए सुहाग की चीज़ें भी आप दान कीजिए। 5, 11, 21 जितना आपका सामर्थ्य है वो दान कीजिए। या फिर आप 108 चीज़ें ऐसा भी कर सकती हैं, मान लीजिए 108 बिंदियों के पत्ते का दान कर सकती हैं, आप 108 लिपस्टिकों का दान कर सकती हैं, आप सिंदूर दानी जो होती हैं 108 उसका भी दान कर सकती हैं, आप पायल का भी 108 पायल, बिच्छी
मच्छिया इत्यादि इसका भी दान कर सकती हैं। और मान लीजिए इसका भी आपका समर्थ ना हो तो सबसे बढ़िया है, आप जल दान कर सकती हैं, आप कपड़े दान कर सकती हैं, आप छाते दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये दान होता है महादान कहा जाता है और सोमवती मत्स्या पे इसका विशेष ही महत्व होता है। तो आप इस प्रकार सोमवती मत्स्या पे पूजा भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर सकते तो खीर दान सबसे बड़ा दान कहा गया है अमावस्या पे और सोमवती मत्स्या पे। तो इस प्रकार आप दान कर सकती हैं और पूजा पाठ इत्यादि कर सकती हैं, जिससे आपके पितरों को तर्पण भी दे सकती है, जिससे पितरों की भी मुक्ति होती है और पति की भी लंबी आयु होती है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सोमवती मत्स्या हमको किस प्रकार दान करना चाहिए, किस प्रकार पूजा पाठ करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।